ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपीकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ध्यान दीजिए थोड़ा इधर। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागतम सुस्वागतम। देखो, संसार में
ये बात हम सभी को अपने हृदय में बिठा लेनी चाहिए और इसकी धारणा बन जाए, ऐसी ये बात बैठ जाए, अर्थात धारण हो जाए कि हमारी धारणा ही इस आधार पर क्रिएट हो जाए। कोई बात जब बैठ जाती है तो वो व्यक्ति ने उस बात को धारण कर लिया, अच्छी तरह से धारण कर लिया, उसकी पहचान होती है कि वैसी धारणा बन जाती है उसकी। तो धारणा क्या बैठनी चाहिए, क्या बननी चाहिए हमारी? धारणा बननी चाहिए कि भगवान की जो शरणागति का मार्ग है, जो योग का मार्ग है, ये मार्ग कहीं से भी हमें नुकसान नहीं देता। जैसे तैसे करके कोई इस रास्ते पर चल पड़ता है, सफल हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं सफल हो रहा है, लड़खड़ा रहा है, गिर पड़ रहा है, तो भी ये मार्ग इतना सशक्त और इतना सिक्योर है कि इसके अतिरिक्त संसार का कोई मार्ग सिक्योर नहीं है। कोई रास्ता ऐसा नहीं है जो चलने लायक हो। सभी रास्ते एक एडवर्टाइजमेंट के रास्ते हैं जो आने वाले समय में हमें ट्रैप करेंगे, हमें धोखा देंगे। फिर चाहे कोई भी धंधे पानी का है, कोई भी रिश्ते नातों का है, किसी भी प्रकार का, कोई नौकरी है, कोई बिजनेस है, कोई खेती बाड़ी है, कोई घर बार चलाना है, किसी के साथ नाता जोड़ना है, कुछ भी बनना है संसार में, वो सब अंत में धोखे वाला रास्ता है। उसमें सफलता मिली तो थोड़ी बहुत सुख की प्राप्ति संसार में देखी जाती है, लेकिन अंत में उसमें भी धोखा ही है। लेकिन ये जो भक्ति का मार्ग है, योग का जो मार्ग है, ये कैसा विचित्र है। योग भ्रष्ट भी हो जाए, कोई क्या हो जाए, योग के रास्ते से भ्रष्ट हो जाए, भटक जाए, तो भी कितनी बड़ी वस्तु देखी जाता है। क्या कह रहे हैं यहां? प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, जो अनेकों पुण्य कर्म से जो लोग प्राप्य होते हैं, जो प्राप्त होते हैं, वो उस व्यक्ति को मिलते हैं। किसको? योग भ्रष्ट को, योगी को नहीं। योग भ्रष्ट भी कोई हो गया तो योग भ्रष्ट व्यक्ति भी हाथ इतना ऊंचा मार जाता है कि अनेकों जन्मों में जो पुण्य कर्म करने वाला व्यक्ति है, थोड़ी सी भक्ति, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, थोड़ा सा भी भक्ति अगर कोई कर लेता है, योग के रास्ते पर चल के भ्रष्ट भी हो जाता है, तो भी उन वस्तुओं को पा जाता है किनको? प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, जो पुण्य कृत करने के बाद जो लोक प्राप्त होते हैं। तो वहां केवल घूम के चक्कर लगा के आ जाएगा, थोड़ी देर में बोले नहीं, उसी तो वहां जाकर के क्या होगा? निवास करेगा। कितने समय निवास करेगा? शाश्वती। शाश्वत संसार में कुछ है नहीं, लेकिन यहां के कंपैरिजन में शाश्वत काल माना जाता है उसको, अर्थात बहुत लंबा समय है, अनेक वर्ष, समा मतलब बहुत वर्षों तक, प्राय शाश्वत जैसा समय है। इतने लंबे वर्षों तक, हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक वो पुण्यकृत करने वाले जो लोग हैं, वहां जाकर के वास करने को मिलेगा। वहां से गिरेगा तो भी घाटा नहीं, सूची नाम, उसके बाद गिरेगा तो जो पवित्र घर हैं,
जहाँ पवित्रता बचपन से ही सिखाई जाती है, जहाँ सदाचार वृत्ति बचपन से ही सिखाई जाती है। शुचीनाम श्रीमताम, गरीबों के घर नहीं जन्म मिलेगा, रोटी पानी का कोई टेंशन नहीं होगा। श्रीमताम, बहुत धनवान लोगों के घर में उसको जन्म मिलेगा। गेहे, कौन जाएगा? योग भ्रष्टो अभिजायते, जो योग भ्रष्ट है वो चला जाएगा। अब संसार में आदमी पूरा जीवन झोंक देता है क्या पाने के लिए? श्रीमताम, केवल अमीर बनने के लिए। पूरा जीवन झोंक करके भी पवित्र घर तो मिलते ही नहीं, उल्टा सीधा धन कमा करके जैसे तैसे करके आदमी अमीर हो जाता है, और ऐसी उल्टी सीधी अमीरी उसको और ज्यादा कष्ट देती, चिंताओं में डाल देती। तो एक योग भ्रष्ट व्यक्ति भी कितने बड़े फल पा लेता है। ईमानदारी से जो श्रीमताम होते हैं वो श्रीमताम, वास्तविक श्रीमताम, उनका जीवन थोड़ा अच्छा सुख में नजर आता है संसार के कंपैरिजन। ये फल तो योग भ्रष्ट को मिल जाते हैं। तो जो योगी होगा, और योग भ्रष्ट थोड़े समय और ज्यादा समय, कब वो भ्रष्ट हो रहा है उस पर निर्भर कर रहा है। कोई 1 साल भक्ति करने के बाद ही भ्रष्ट हो गया, 10 साल के बाद भ्रष्ट हुआ, कोई 40 साल के बाद भ्रष्ट हुआ, तो उसमें तारतम्य है, जिसकी जैसी भ्रष्टता है। भ्रष्ट होता ही क्यों है व्यक्ति, प्रश्न उठता है। योग भ्रष्ट होकर के इन सब जगह पे जाना चाहिए क्या? हालांकि आनंद बहुत है संसारी दृष्टि से, लेकिन फिर भी पिशाचवत सुख है, ये पिशाची जीवन है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, पिशाची वाले सुख है। लेकिन मन तो इनमें से ही निकला है ना हमारा तो मन तो फिर भी इधर ही घुसने के लिए करता है। इसलिए योग पर कोई व्यक्ति चलता नहीं है। क्यों? अनेकों कर्म कांड के रास्ते अपनाएंगे लोग, ज्ञान कांड के रास्ते अपनाएंगे। आज ही एक व्यक्ति आए, बोले हम 101 कुंडी वाला चंडी यज्ञ करना चाहते हैं। क्यों चंडी यज्ञ करना चाहते हो भाई? 9 बार करेंगे ऐसा, 9वीं बार वैष्णो देवी पे जाकर के करना चाहते कटरा में, ऐसा संकल्प लिया है। जबकि यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ संकीर्तन यज्ञ करने के लिए संकीर्तन कर लो, लेकिन सुमेधशाम, जिनकी बुद्धि बहुत तीव्र है वो करेंगे ना संकीर्तन यज्ञ, वो कथा कीर्तन में भाग लेंगे, वो इस योग के मार्ग को अपनाएंगे। जिनकी बुद्धि ऐसी है ही नहीं तो वो तो अनेकों खर्चा पानी वाले काम करेंगे, और कहाँ जाएंगे? बोले पुण्य कर्म कमाएंगे और ऊपर जाएंगे। अरे यहाँ थोड़ी सी भक्ति करके ही आदमी ऊपर चला जाएगा। अगर भटक भी जाए, थोड़े दिन की सुकृति भी अगर उसकी हो जाए तो भी ऊपर जाएगा। और लंबा भक्ति हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। वैष्णवों के घर में उसको जन्म मिलेगा। फिर से भगवान जन्म दे रहे हैं पवित्र व्यक्ति के घर में, श्रीमंत के घर में, वैष्णव के घर में। क्यों जन्म दे रहे हैं? क्यों जन्म दे रहे हैं भगवान ऐसे घरों में? फिर से चालू करे। योग भ्रष्ट को उन्होंने भ्रष्ट नहीं माना, ये नहीं अब तो गया, ये किसी काम का ही नहीं रहा, नहीं। क्यों ऐसे घरों में जन्म दिया? ये भगवान की ओर से बोनस दिया गया। पहले क्यों भटक गया था? पहले इसलिए भटक गया था, बोले घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है प्रभु जी, माता पिता का कौन ध्यान करेगा प्रभु जी, कुछ बैलेंस नहीं करके मैं दे पाया, घर वालों का टेक केयर नहीं कर पाया, वो बेचारे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो गए, लोन बहुत हो गया है, वापस जाना पड़ेगा मेरे को। जा भाई चला जा थोड़े समय भजन साधन किया तूने, अभी क्या कर सकते हैं। वो वापस चला जाता है। अगली बार वापस ना जाए, फिर से ऐसा झंझट ना पड़े उसके जीवन में, तो कैसे घर में जन्म देने का उसको? श्रीमताम, बोले इतना सारा पैसा तू दान कर बोलता मंदिर बनाओ,
इसका अर्थ ये नहीं कि जो घर में जन्म गरीबों में मिला है उनको योग मार्ग पर चलने की अनुमति नहीं, वापस चले जाना चाहिए, नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने अपना ही आदर्श रखा। उनकी बूढ़ी माँ है अकेली, केवल घर में कोई भी नहीं है और गरीब है। महाप्रभु का घर कोई बहुत अमीर नहीं था और महाप्रभु ने त्याग दिया। कितने सारे हमारे ऐसे आचार्य लोग जिन्होंने गरीबी में ही सर्वस्व त्याग दिया, पीछे मुड़ करके नहीं देखा। लेकिन सबकी सामर्थ्य नहीं होती है, सब लोग चले जाते हैं। कई बार लोग चले जाते हैं, सदाचार नहीं होता जीवन में। फिर भगवान कैसे घर में जन्म देते हैं? सदाचार घर में जन्म देते हैं। या बचपन से ऐसा सदाचार, सदाचार का मतलब होता है सत आचरण जहाँ पर है। सत आचरण मतलब जहाँ भगवत आचरण है, जहाँ भगवतमय जीवन है, जहाँ भगवतमय भक्ति है। किसी को बचपन से ही उल्टी सीधी टीवी देखने के, गाली गलौज के और बिना नहाए भोजन करने के, गंदे संदे कपड़े पहनने के ऐसे संस्कार पड़े हुए हैं। वो मंदिर में आता है, मंदिर में भी वही व्यवहार करता है, मंदिर के भक्त लोग चिढ़ जाए, इसको बाहर निकालो, गाली बहुत देता है। तो असदाचार उसको लेकर के डूब जाता है। योग मार्ग पर मौका मिला था, बेचारे को भ्रष्ट होना पड़ गया। भगवान कह रहे हैं इसको आप भटकने नहीं देंगे, फिर से इसको सदाचारी किसी घर में जन्म देंगे जहाँ बचपन से इसको सदाचार जीवन मिले। कई बार व्यक्ति भटक जाता है, नहीं पता नहीं स्वर्ग में क्या होगा, भगवत धाम जाना इतना जरूरी क्यों है, स्वर्ग भी देख लेते हैं एक बार। तो उस चक्कर में भटक जाता है। कभी किसी फिलोसफी में जाएगा, कभी कर्म कांडी बन जाएगा, कभी ज्ञान कांडी बन जाएगा, उपासना कांड को छोड़ देगा। तो भगवान के चल ठीक है, तेरे को वहीं पर थोड़ा वास करा देते लंबा समय, पेट भर जाएगा तेरा से। भगवान तो आत्मा की दृष्टि से देखते हैं ना। आत्मा अनादिकाल से चली आ रही है, इस आत्मा का उद्धार किया जाए किसी भी हालत में, जब हो जाए तब किया जाए, क्या कर सकते, जब जागे तभी सवेरा। तो भगवान तो बहुत लंबे दृष्टिकोण से चल रहे हैं। बोले तू चिंता मत कर, तेरे लिए मैं बार बार सृष्टि पर सृष्टि करता रहूंगा, भूता भूता प्रलीयते। तो जैसे तैसे करके ठोकर खा खो करके जब तेरा पूरी तरह से पेट भर जाए संसार से, तब आ जाना, क्या कर सकते। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो बहुत दयालु होते हैं। रास्ता तो भगवान ने भी दिया है, भगवान भी यही कहते हैं कि तुम योग भ्रष्ट ना हो। कई बार योग भ्रष्ट का मतलब ये नहीं होता कि इन्हीं सब चीजों के चलते आदमी योग भ्रष्ट होता है, दया के कारण भी योग भ्रष्ट हो जाता है। एक हिरन के ऊपर ऐसी दया किया कि हिरन की ख्याल रखने के चक्कर में भरत महाराज अपना भजन साधन ही भूल गए और इतना डूब गए उसमें कि रात दिन उसी के चिंतन में डूब गए। हिरन उनके चिंतन में नहीं है, लेकिन उनकी दया इतनी ज्यादा कि वो दया में बेचारे, कितने बड़े महात्मा थे, आंखों से अश्रुपात होता था, इतना बड़ा मन रमण कर गया था उनका, लेकिन दया ने भ्रष्ट कर दिया। भगवान ने फिर से क्या किया, लेकिन भक्ति हृदय से नहीं गई। भक्ति अंदर जो कुछ भी कर लेते ना वो हमेशा बनी रहती है। तो बेस्ट क्या है, हम योग भ्रष्ट ना हो। बेस्ट क्या है, योग भ्रष्ट ना हो। बिंदास रास्ता ये कभी घाटे का रास्ता है ही नहीं। योग भ्रष्ट हो भी जाए तो भी इतना बड़ा फल संसारी दृष्टि से, और योग भ्रष्ट ना होंगे तब क्या मिलेगा, तब तो साक्षात भगवान मिल जाए। तो योग भ्रष्ट ना हो वो कैसे संभव है? क्या योग का रास्ता इतना कठिन है कि योग भ्रष्ट होना ही पड़ेगा? बोले नहीं, योग का रास्ता इतना कठिन नहीं। तो कैसा है? बोले बहुत सरल है। कैसे सरल है? रामानुजाचार्य के शिष्य थे लालाचार्य जी महाराज। तो उन्होंने कहा कि हम भगवान को पाना चाहते हैं।
तो बोले भगवान मिल जाएंगे, इसमें कौन सी नई बात है। बोले हमें विश्वास ही नहीं होता कि भगवान है, भगवान नाम की कोई सत्ता भी संसार में एग्जिस्ट करती है, ऐसा विश्वास नहीं होता। करने के लिए हो जाता है थोड़ी देर के लिए, जब DYS का कोर्स वगैरह करते, डज गॉड एग्जिस्ट, बोले यस एग्जिस्ट लेक्चर सुनने के बाद थोड़ा विश्वास हो जाता है, लेकिन जब विपत्ति आती है तब फिर पैसे पे ही विश्वास होता है संसार में ही विश्वास चला जाता है। तो बोले भगवान के साथ पूर्ण विश्वास के साथ उनकी आराधना किया जाए, उनकी शरण ले ली जाए, क्योंकि भगवान शरण तो देते हैं। प्रणत पाल उनका नाम है। प्रणत माने शरणागत, उसका पालन करते हैं। भगवान के दो रूप हैं। एक रूप तो है जिसे सम रूप कहते हैं, समोहम सर्व भूतेषु, मेरा सब जीवों के प्रति समान रूप है। वो भगवान ईश्वर रूप में सबके हृदय में बैठ करके समान रूप में व्यवहार करते हैं। समान रूप में व्यवहार कैसे करते हैं? बोले ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि माया। उनका इस रूप में क्या सिद्धांत है? बोले न किसी से प्रेम है, न किसी से घृणा है, न राग है उनका किसी से, न द्वेष है। वो कर्म के अनुसार उसको उसका परिणाम देते रहते हैं और उसको भ्रमित कराते रहते, घुमाते रहते। उसमें सिद्धांत है जो जस करें सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। ये वो भगवान का रूप है जिसमें वो ऐसा सोच करके जो जैसा जैसा करता है वैसा वैसा फल उसको चखाते रहते हैं। जैसे आपने सर्कस देखा है, तो सर्कस में ऐसे लोग घूमते रहते हैं। तो सर्कस एक यंत्र की तरह है। यंत्र पे कोई व्यक्ति बैठ जाता है को कभी वो नीचे आता है, उसकी जगह पे जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाता है, फिर ऊपर वाला नीचे आ जाता है, फिर नीचे वाला ऊपर चला जाता है। तो जो जैसे उसमें डब्बे में बैठ गया है, नीचे यंत्र वाला यंत्र प्ले कर रहा है, जिसकी जैसी पेमेंट जिसने किया। तो जो जैसा करता है वैसा फल चखता है। इसको कहते हैं यंत्र आरूढ़ानी माया। कोई व्यक्ति उनकी शरण ले लेता है तो उसे यंत्र में नहीं बिठाते भगवान, वो उसको अपने पास रखते हैं, उसको इस चक्र से बाहर कर देते हैं, नहीं तो इस चक्र में घूमते रहना पड़ता है। तो कोई व्यक्ति कभी सांप बनता है कर्मानुसार, तो भगवान सांप रूपी यंत्र में घुमाते रहते हैं उसको। कभी जिसने कर्म किया गधा बनने का, तो उसको गधे के शरीर में डाल देते, उसको रिमोट से घुमाते रहते हैं। गधा एक यंत्र है। कभी किसी को सुअर के शरीर में डाल देते, उसमें घूमता रहता है, एंजॉय कर ले भाई तो इसमें। तो कभी देवता का शरीर प्राप्त करता है तो देवलोक में भेज देते उसको। ऐसे वो समान है, पक्षपात नहीं। लेकिन जो उनकी शरण में चला जाता है उसके साथ पक्षपात करते हैं। मयि ते तेषु चाप्यहम्, वो मुझ में रहते हैं, मैं उनमें रहता हूं। अर्थात उसे उसमें बिठा करके पेमेंट के अनुसार काम नहीं करते, उनकी शरण में आ गया, उनके पास चला गया। अर्थात सारे यंत्र अब उसके ही हैं। उसकी इच्छा हो रही मेरे को इसमें बैठना है, तो भगवान थोड़ी देर के लिए उसमें बिठा देते। जैसे योग भ्रष्ट है, योग रास्ते पर, योग के मार्ग पर चला,
योग के मार्ग पर चला मतलब शरण में तो आया था ना। जब शरण में आ गया, पास में बैठा है और सबको प्ले कर रहा है, जाकर के बैठने की क्या जरूरत है? तुम तो सबके मालिक बन गए एक प्रकार से। फिर भी किसी की इच्छा हो रही है तो भगवान के चलो ठीक है बिठा देते तुमको। दूसरे व्यक्ति ने पेमेंट करके बैठा और ये उसको बिना पेमेंट के बिठा देते हैं। क्यों बिठा रहे हैं? किसका आदमी है? अपना। तो अपना आदमी हो जाता है तो भगवान उसके साथ पक्षपात करते हैं। फिर कर्म प्रधान वाला नहीं, तूने इतनी यज्ञ नहीं की, स्वर्ग क्यों भेजू तेरे को, कैसे भेजू तेरे को? नहीं, भक्ति किया ना थोड़ी सी, चल ठीक है स्वर्ग जाने की इच्छा, चल घुमा के ले आते तेरे को, भेज देते उसको, घूम फिर के। तो बेस्ट है कि हम भगवान के इस योग मार्ग पर क्या करें? चलना सीखें। लेकिन चलने के लिए भगवान की सत्ता नाम की कोई चीज है, इसमें विश्वास नहीं होता आसानी से। तो उन्होंने कहा कि भगवान में भरोसा नहीं है, लेकिन भगवान चाहिए हमको। कैसे उनकी आराधना करें, उनके साथ आदान प्रदान कैसे करें? ऐसा लगता नहीं भोग लगाया उन्होंने खाया कुछ, ऐसा लगता ही नहीं। विग्रह आराधना वगैरह कैसे करें? तो बोले एक काम करो, तुम भक्तों की सेवा करो। क्या करो? भक्तों की सेवा। कैसे करनी होगी? क्या सोच के करनी होगी? बोले भक्त भगवान से भी बढ़कर हैं, ऐसा सोच के करो। तभी इतना आसान है क्या? उन्होंने मना कर दिया। बोले ये बस की बात नहीं है, भक्तों को भगवान से बढ़कर मानना। बोले ये तो बहुत कठिन काम है। अब भगवान के मंदिर में जाओ तो अंदर घुसते ही कैसी खुशबू आती है ना, आती है ना। अल्टर में यहीं घुस जाते हैं, हॉल में तो अलग माहौल दिखाई देता है, और अल्टर में चले जाओ तो कितनी पवित्रता दिखाई देती है। अब भगवान का भगवान को ऐसा नहीं कि आसपास में भगवान के लिए टॉयलेट बाथरूम बनाया जाए, सुबह जाएंगे भगवान शाम को जाएंगे फ्रेश होने के लिए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। भक्त लोगों का ऐसा सिस्टम होता है। और कई बार तो भक्त लोग जाते हैं और फ्लैश भी नहीं चालू करते। अब ऐसे भक्तों को भगवान से बढ़कर मानेंगे? हम बॉम्बे में थे तो वहां पर कुछ फेस्टिवल था, तो वहां पर एक प्रभु जी गेस्ट हाउस में एक भक्त को गालियां मार रहे हैं। तो गाली मारते मारते कमरे के बाहर आ गए, तो पता चला वहां शेयरिंग पर काफी गेस्ट आए, तो शेयरिंग पे रूम देना पड़ता है। तो बोले गाली क्यों मार रहे हैं? बोले यार इसमें इतनी अकल नहीं है, साथ में रहता है, 2 नंबर जाके फ्लैश चालू नहीं किया इसने। अब फ्लैश चालू नहीं किया, ये गए होंगे बेचारे, जाते ही देखा होगा तो कैसा मूड हो जाएगा बेचारे व्यक्ति का देखते ही इतना। तो भक्तों को भगवान से बढ़कर कैसे मानेगा कोई व्यक्ति? शरीर से पसीना आता है, दुर्गंध आती है उसमें से, कपड़े गंदे संदे हो जाते हैं, बाथरूम गंदा हो जाता है, चारों तरफ गंदगी फैलती है भक्तों के अंदर से। कुछ भक्त लोग ज़्यादा ही पुराने कल्चर में, बोले एक बाग लगाने वाला कहता है माली कोई भी व्यक्ति बोले बाग में घुस सकता है, लेकिन कोई भक्त को मैं घुसने नहीं दूंगा। बोले भक्त को क्यों नहीं घुस? बोले इतना पवित्रीकरण करता है, बोले इतनी उंगली डालता है अंदर मुंह में खुल 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 करके, बोले इतना बार बार थूकता है, बार बार, बोले चारों तरफ गंदगी फैला देता है। तो कई बार बाबा जी लोग को ज्यादा ही साफ सफाई करते हैं। इरिटेशन होता है भक्तों के कार्यों से कई बार। तो उनको भगवान से बढ़कर मानना इतना सहज नहीं होता, कठोर व्यवहार हो जाता है। बोले ठीक है भगवान से बढ़कर नहीं मानते, भगवान के बराबर मान लेना। बोले वो भी संभव नहीं है, भगवान के बराबर जब देखो तब दंडवत प्रणाम करते रहो, 2-4 दिन कर सकते हैं, उसके बाद तो फिर बोले कोई नहीं करता, मैं ही करता हूँ अकेला बस, बाकी तो कोई करता नहीं आश्रम में।
फिर वो भी करना छोड़ देता है। भगवान के बराबर मानना भी इतना सहज नहीं होता। शुरुआत में हो जाता है सहज, बाद में जब देखता मैं खुद ही कल की अवतार बन गया, अब क्यों मैं इतना सम्मान कर, अब तो मैं खुद ही यमराज बन गया, नहीं होता। कई बार सोचता मैं पहले अधम था तो करता था, अब तो मैं उत्तम बन गया, अब क्यों करूं मैं, अब तो उत्तम बन गया ना, अब क्या करने की जरूरत है। इसलिए भक्तों का बराबर सम्मान करना, किसके बराबर, भगवान के बराबर, इतना सहज नहीं, थोड़ा बहुत सीमा तक सहज है। प्रभु ये सारा परिवार, भगवान को तो सब कुछ अर्पण कर देते, सब कुछ आपका है प्रभु। भक्तों को भी लोग कह देते हैं, कोई भक्त गया किसी के घर में, ये देखिए आपका मकान है, आपका मकान, अच्छा ये बच्चे बोले आपके बच्चे हैं, ये आपका बच्चा है, आशीर्वाद दीजिए इसको, ये कमरा आपका कक्ष है, इसमें कोई नहीं सोता, आप ही के लिए है, अच्छा ये सोफा वगैरह ये सब आपका है, ये बीवी ये मेरी है, बीवी मेरी है, बीवी तक नहीं पहुंचना, बाकी जगह तक पहुंच सकते हो। वो तो पृथु महाराज थे जिन्होंने कहा कि ये रानियां सब आपकी हैं प्रभु, 4 कुमारों को कहा ये रानियों को ले जाओ, आप सेना को ले जाओ, खजाने को ले जाओ, सब आप ले जाओ। हाँ, बाकी भगवान के बराबर मानना भक्तों को बहुत कठिन हो जाता है। बोले ये हमारी बस की बात नहीं हो सकता। तो क्या भगवान नहीं मिलेंगे? बोले फिर भी मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? बोले भक्तों को अपना कोई संबंधी बना लो। बोले ये कर सकते हैं। बोले इतना ही कर लो, भगवान मिल जाए। योग मार्ग इतना सहज है कि भगवान के भक्तों के प्रति एक भाई की तरह, पिता की तरह, पुत्र की तरह ऐसा कोई संबंध बन जाए तो वो अपने घर के संबंध की तरह उन्होंने मानना चालू किया। अब तो कोई भक्त आता तो ऐसा लगता अरे हमारा भाई है। अब जैसे घर में भोजन करने जाते हैं तो भोजन करने जाते, भैया ने खाया क्या, बड़े भैया ने खा लिया क्या, चिंता करते हैं ना। उन्होंने नहीं, उनको क्यों नहीं दिया अभी तक, चलो उनका भोजन व्यवस्था करो, तुरंत भोजन व्यवस्था हो जाती है। छोटे से बच्चे के साथ भी नाता होता है ना, जब नाता अपनापन का जुड़ जाता है ना तो छोटा सा बच्चा भी तहलका मचा देता है। किसके बल पर? नाते के बल पर। हमें याद है हम छोटे से थे तो हमारे माँ गुजर गए छोटेपन में ही, तो घर के हम थोड़े लाडले बन गए एक प्रकार से। सब सोचते थे बिना माँ का बेटा है, चलो प्यार करते, इसको प्यार करते, सब प्यार करते थे हमको। चाचा प्यार करते थे, चाची लोग प्यार करते थे। तो हम एक शाही अंदाज में जाकर के घर में थोड़ा व्यवहार करते थे। फिर तो हम बैठ जाते थे, भोजन की थाली हमारे पास खुद ही आती थी, और गरम गरम रोटियां चूल्हे पर सेक करके आते थे। तो हम बैठे हुए हैं, 2-3 रोटी आ गई, फिर और भी लोग बैठे हुए थे इधर उधर बैठे हुए, तो हमें इग्नोर कर दिया गया, ध्यान से निकल गए हम किसी के। तो ध्यान से निकल गया, हमने थाली छोड़ दिया वहीं। अब कोई बात करे हम बात ही ना करें किसी के साथ, नाराज हो गए हम। अब तो सब के सब आ करके मनाने लग गए हमको, बात तो बता, तो क्या हुआ तेरे साथ, किसने बोला, क्या बोला, बता तो सही, कुछ तो बताओ। किसी को बताए नहीं हम, अपने नशे में। फिर दादी बहुत प्यार करती थी, फिर दादी ने काफ़ी पुचकारा, काफ़ी देर तक गोद में लिया, क्या हुआ तू बता, मेरे को बता तू बस। फिर मैंने बताया कि उसने मेरे को, चाची ने रोटी नहीं दी ला करके।
सारा घर राशन पानी लेके चाची के ऊपर चढ़ बैठा। तो एक संबंध होता है ना, अब हमें पता है कि हमारा संबंध में इतनी चल जाएगी क्योंकि हमारा नाता इतना गहरा है, सब लोग इतना प्यार करते इसलिए हम रूठ गए। अच्छा संबंध नहीं होता तो क्यों रूठते? पता है कोई पूछने वाला ही नहीं तो फिर रोटी भैया ले जाके उठ के खा लो, फिर सीधा सीधा क्यों संबंध ही नहीं। जिसका नाता होता है वो पकड़ लेता है ना। और जैसे हॉस्टल में हम एक बार थे तो भक्त लोग सब साथ में रहते थे। तो जब साथ में रहते तो उस समय छुट्टियां खत्म हुई थी, हम लोग जल्दी चले गए थे तो मैस चालू नहीं हुआ था। हमारे लिए अलग से भोजन बनता था बिना लहसुन प्याज का भक्तों के लिए। तो अभी चालू नहीं हुआ था मैस, तो किसी के लिए भी नहीं बन रहा था। तो हम लोग कुकर ला करके प्रायः खिचड़ी वगैरह बना लेते थे। तो भक्त लोगों ने खिचड़ी बनाया, सबकी सेवाएं रहती थी। तो मेरे को बुलाया ही नहीं किसी। अब जब मेरे को नहीं बुलाया तो प्रसाद सब लोगों ने ले करके मेरे को छोड़ा ही नहीं, सबने बांट खाया, खत्म हो गया। तो मेरे को अंदर से बड़ी ग्लानि फील हुई, मेरे को भूल गए ये लोग, कैसे भक्त हैं, मेरे को बुलाया ही नहीं, मेरे लिए छोड़ा भी नहीं, बुलाना तो दूर की बात, छोड़ा भी नहीं, कैसे लोग हैं। मैं जाकर के कमरे में रूठ करके बैठ गया। तो जो शिक्षा गुरु थे मेरे, जिन्होंने सबको ही जोड़ा था, तो ऐसे ही नहीं होता प्रचार प्रसार, प्रेम देना पड़ता है, प्रेम में काफी कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो जब वो आए तो उन्होंने भी देखा कि प्रसाद खत्म हो गया है, उन्होंने खुद से खिचड़ी बना लिया। खिचड़ी बनाया तो उन्होंने पूछा होगा कोई बचा है क्या, तो किसी ने बता दिया होगा कि ऐसे से वो बचा हुआ है। तो वो मेरे कमरे में आए, मैं एकदम गुस्से में दरवाजा अंदर से बंद करके सो रहा था। सो तो नहीं रहा था, नींद ही नहीं आ रही थी। उन्होंने धार धार दरवाजा खटखटाया, खोल खोल। मैं नहीं, मैं नाटक कर रहा था। फिर उन्होंने जबरदस्ती खुलवा दिया, मैं खोल दिया। क्या हुआ, प्रसाद लिया? मैं चुप, समझ गया वो नाराज है, चल प्रसाद ले। तो एकदम हाथ पकड़ करके घसीटते हुए ले गए, धार धार। तो उन्होंने फटाफट से सबसे पहले मेरी थाली लगाया उन्होंने, फिर थोड़ा सा उन्होंने भी प्रसाद लिया। तो वो घटना कभी भूलते नहीं, क्योंकि उन्होंने इतना प्यार दिया। अपने खुद का ही चिंतन नहीं किया, दूसरे का भी चिंतन किया, प्रसाद लिया नहीं लिया। तो फिर घर वालों का प्रेम फीका पड़ गया उनके प्रेम के पीछे। घर का तो चलो खून का नाता था, उनका तो कोई ऐसा संबंध नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर भी ऐसा संबंध निभाया। हम उनको कुछ देते नहीं थे, हम तो छोटे थे, जूनियर थे, फिर भी उन्होंने इतना प्यार दिया। तो उस कारण से हम इस मार्ग पर फिर उनके साथ चल पड़े। तो संबंध का बड़ा बल होता है। जब हमारा संबंध ऐसा जुड़ता है, हम छोटा माने किसी को या बड़ा माने, जैसा भी माने, छोटे का भी ध्यान रखेंगे और बड़े का भी ध्यान रखेंगे। तो लालाचार्य जी क्या करते थे, कोई भी भक्त आता था, ये नहीं कि आश्रम के अंदर का ही व्यक्ति, कहीं भी किसी भी भक्त को देख लेते थे, उसको एकदम से अपना भाई समझते थे। चलो चलो आपको प्रसाद करा देते। अभी कोई आ जाता तो हम क्या सोचते, ये और आफत आ गई, पता नहीं प्रसाद होगा नहीं होगा, और प्रभु जी बोल देंगे प्रसाद कराओ इसका। कहां से प्रसाद कराएंगे? तो हम टरका देते हैं, प्रभु जी मंगल आरती का प्रसाद करा दिया हमने, मंगल आरती का दोना दे दिया था, खीर प्रसाद दे दिया था, हो गई छुट्टी। नहीं होना चाहिए। अगर आप उसे अपना समझ रहे हो, इतना आपने प्रसाद लिया, सच बताओ भोजन किया, थोड़ा सा देर लगेगी, बना देते हैं, कुछ नहीं है तो खिचड़ी बना देते हैं, आप खाना जरूर। जब प्यार से बनाओगे तो कोई व्यक्ति खाएगा। तो ऐसा संबंध जब अपनेपन का बनता है, बोले इतने से ही भगवान मिल जाते हैं। योग को आपूर्ति करने के लिए कोई ज्यादा कठिनाई वाला काम नहीं है, सहज काम है। क्या काम है? भक्तों को क्या बना लो? अपना बना। हमारी समस्या क्या है, कई बार भक्तों को तो अपना बनाते ही हैं, लेकिन संसार को भुला नहीं पाते।
जो भक्त नहीं उनको भी अपना, जो हमारे पहले से एक संबंधी बने हुए हैं उनको भी अपना बना के ही रखते हैं। वो बीमारी वाला काम काज। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तुम भक्तों को अपना बनाओ बस। और देखो इनकी भावना कैसी थी, कितना अपना समझते थे। इनके साथ घटना घटी, भगवान कैसे मिलते हैं इनको। एक दिन ये नदी में स्नान करने के लिए गए तो सामने से देखा कंठी माला पहना हुआ कोई एक व्यक्ति बाहर आया, तो देखते ही एकदम अधीर हो गए। अरे मेरा भाई मरा हुआ बह के आ रहा है, देखो ये तो मेरा भाई है, मेरा बड़ा भाई मर गया। रोने लग गए उसको देख करके। उसको पकड़ करके निकाल के लाए बाहर, और बाहर ला करके सोचे इसका संस्कार कौन करेगा। मैं इसका भाई हूं, मैं इसका संस्कार करूंगा और कौन करेगा। तो उठा करके लेकर के घर पे आ गए। दक्षिण भारत की बात है। साउथ इंडिया में सब लोग पानी पी रहे, मैं भी पी लेता हूं। हाँ दही बड़ा पानी खींच रहा हो। किसी नागपुर के भाई ने खिलाया है ना, अपना समझ करके सबको खिलाया। तो जब वो उठा करके लेके आ गए तो सब लोग जितने भी ब्राह्मण थे बोले पता नहीं किसको लेके आया, कौन सी जाति का व्यक्ति है, किसको उठा के लेके आया, इसने तो धर्म भ्रष्ट कर दिया। जैसे तैसे करके उन्होंने अकेले ही संस्कार कर दिया। संस्कार कर दिया, संस्कार के बाद 13वीं होती है तो भंडारा भी करने जा रहे हैं। तो 13वीं में उन्होंने सबको निमंत्रण, बोले हम तेरे यहाँ निमंत्रण खाने नहीं आएंगे, तुम्हारा कोई ठिकाना ही नहीं, किसी को भी अपना बना लेते हो तुम। कोई अता पता नहीं तुम्हारा। कुछ लोग बहुत अटैच हो जाते हैं संसार में, जीवन में, जाति वगैरह से, कि मैं तो ब्राह्मण कुल का हूँ, ये तो गडरिया है, या ये तो भंगी है, ये तो चमार है, ये है। भक्ति मार्ग में आ गए तो भक्ति दृष्टि से देखना चाहिए। क्या हुआ, 13वें के दिन सारे ब्राह्मणों ने यूनिटी बना लिया और कहने लगे देखो कोई जाएगा नहीं इसके भंडारे में। बेचारे बड़े दुखी हो गए, गुरुजी के पास गए, आपने बढ़िया भाई बनाना सिखा दिया, समाज ने हमें निकाल दिया बाहर। बोले कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम्हारे भंडारे खाने के लिए भगवान के पार्षद आएंगे, तुम 13वीं मनाओ। उन्होंने 13वीं मनाई और भगवान के पार्षद लोग, वैकुंठ के पार्षद, उन्होंने साधारण नरदेव बनाया और नरदेव बना करके उनके घर में घुसे। ये सब परिवार के, गांव के ब्राह्मण लोग देख रहे हैं, देखो इसके यहाँ ये खाने वाले कहाँ से आ गए। सब अंदर जा जा करके सबने भंडारा खाया। ये सोचने लगे चलो ये खा रहे हैं, इनको पता नहीं है, ये लोग जब बाहर निकलेंगे तब हम इनको बताएंगे कि तुम्हारी जाति भ्रष्ट हो गई, तुमने ऐसे व्यक्ति का अन्न खाया जिसका जाति का ही पता नहीं है। तो ये बाहर खड़े हैं इनका हंसी उड़ाने के लिए। भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन ये लोग बाहर निकले तो बाहर दरवाजे से नहीं निकले, आंगन में से आकाश मार्ग से चले गए। उड़ा लो मजाक, कैसे उड़ाओगे। सब लोग सोच रहे अरे निकल नहीं रहे। देखा एक देखो वो लोग तो ऊपर से जा रहे हैं, आकाश मार्ग से जा रहे हैं। तो भगवान के जो भक्त होते हैं, जब हम ऐसा मात्र संबंध जोड़ लेते हैं कि सबको ये इनके इन प्रकारेण अगर अपना समझते हैं, अपना समझ करके सबकी चिंता करते हैं, अपना मतलब भक्तों को अपना समझना। ये नहीं कि माता पिता भाई बंधु जो संसार में हैं, जो भजन साधन नहीं करते, उनको फिर भी अपना समझते रहना, फिर आप योग मार्ग पर नहीं आए, चले ही नहीं। ईमानदारी से योग मार्ग पर चलने का मतलब है तमेव शरणम गच्छ,
सर्वभावेन भारत, सर्वभाव से, सभी भावनाओं के साथ भगवान की शरण में जाने की चेष्टा करनी चाहिए। सभी भावनाओं के साथ जाने का मतलब क्या होता है, जैसे उंगली इस पंजे से जुड़ी है ना, ऐसे ही सारी इंद्रियां हमारे मन से जुड़ी होती। जब हम अपने मन से भगवान की शरण लेते हैं, किससे लेते हैं? मन से शरण लेते हैं। मन से मतलब भगवान की प्राप्ति करनी है, बस पीछे मुड़ के नहीं देखना, ऐसी मन से शरण। ये नहीं कि कोई ना कोई कुंडी पीछे अटकी रह गई। बड़ा सुंदर एक घटना है, आप सब लोगों ने सुना भी होगा, बंदर और मगरमच्छ वाली घटना, दोस्ती की। मगरमच्छ नीचे पानी में रहता है, बंदर किनारे पेड़ पर फल खाता रहता है, तो उनकी दोस्ती हो जाती है। सुना है ना? हाँ। तो क्या होता पता है? सुना? फिर सुना है तो सुना ना, क्या होता है फिर आगे? नहीं पता? तू तो बोल रहा था सुना है। हाँ, याद नहीं है तो ध्यान से सुन फिर से और याद रखना। तो बंदर उछल कूद करता है, अलग अलग फलों को खाता है, नीचे मगरमच्छ बेचारा उसको ताकता रहता है, देखता रहता है, ताकता रहता है। तो बंदर को दया आ जाती है, तो बंदर क्या करता है, एक आध मीठा फल उसको भी दे देता है, ले ऐश करता है। तो बंदर का वो दिया हुआ फल खा करके उसको बड़ा अच्छा लगता है, वो भी थोड़ा किलोल करता है नीचे। तो दोनों में आपस में कुछ अपनी हरकतें देखा देखा करके सानिध्य पाते हैं। जहां संग होता है, जहां नजदीकियां आती हैं, अपने आप आसक्ति हो जाती है, अपने आप प्रेम हो जाता है। नजदीकी अपने आप प्रेम बढ़ा देती। ऐसा प्रेम बढ़ा कि बंदर अब उसकी ताड़ देखता रहता, कब आएगा मेरा दोस्त मगरमच्छ। मगरमच्छ भी सबसे पहले वहीं जाता और उसको मीठे फल खाने को मिलते। मगरमच्छ कहता, बंदर भैया तुम कितने बढ़िया हो, इतने मीठे फल तुम मुझे खिलाते हो, तुम जैसा संत आदमी कोई दूसरा आज तक नहीं देखा। देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया और तुम मेरे को रोज मीठे फल खिलाते हो, बहुत अच्छे हो। अब तो उसको बंदर का इतना अच्छा लगा व्यवहार कि उसने जाकर के मगरमच्छी को जाकर के अपनी पत्नी को बताया। तो पत्नी पूछते, आजकल तुम बहुत अच्छे प्रसन्न दिखते हो, खुश रहते हो। बोले हाँ, एक दोस्त मिला है मेरा। बोले कौन सा दोस्त है? बोले बंदर भैया हैं, बहुत मीठे फल खिलाते हैं, हमें तो कभी चखाए नहीं आपने। अच्छा तो कल जाकर के उसको बात करूंगा मैं तुम्हारे लिए। तो जाता है बंदर, वो दुखी था बेचारा, आज तुम कुछ उदास लग रहे हो मगरमच्छ भाई। बोले हाँ यार, तुम्हारी भाभी दुखी है थोड़ी सी। बोले भाभी क्यों दुखी है? बोले मैंने तुम्हारी प्रशंसा किया तो बोले हमें तो कभी मीठे फल खिलाए नहीं। तो बोले इतनी सी बात? बोले हाँ, उसके लिए कुछ मीठे फल चाहिए, तो और ले लो मीठे फल, ले जाओ। तो उसने बहुत सारे मीठे फल दे दिए, ले जा करके अपनी पत्नी को उसने दिए। पत्नी बड़ी खुश हो गई। तो बोले तुम्हारे दोस्त तो बहुत बढ़िया है, कितने मीठे फल देते हैं, संत पुरुष हैं, उदार हैं, हम आपने तो कभी कुछ दिया नहीं। बोले हाँ, बहुत बैरागी आदमी है वो, मेरे को ही देता रहता है। तो उसकी पत्नी कहती लेकिन एक बात मेरे को समझ नहीं आई। बोले क्या? बोले जब वो आपको इतने मीठे फल दिए, मैंने भी मीठे फल खाए, वो खुद भी कितने मीठे फल खाता होगा? बहुत मीठे फल खाता है। तो उसने मीठे फल खा खा करके तो उसका कलेजा कितना मीठा हो गया होगा। उसका कलेजा लाके दो मेरे को, उसका कलेजा खाने को मिलेगा ना, तब कितना आनंद आएगा। तो बोले कलेजा कैसे देगा वो? तो बोले उसके लिए तुम बोल देना, भाभी तुम्हारे मीठे फल खा के बड़ी प्रसन्न हो गई है, तुम्हारे संत रूपी दर्शन करना चाहती है, इसलिए उसको बोल करके बुला के ले आना।
तो मगरमच्छ भैया चले, ये आइडिया तो बहुत बढ़िया है। तो गए, जा कर के बोले बंदर भैया और एक संकट आ गया आज। क्या संकट आ गया भाई मेरे रहते हुए? बोले तुम्हारी भाभी बड़ी दुखी। भाभी दुखी है और मीठे फल चाहिए क्या? नहीं नहीं, मीठे फल नहीं चाहिए, वो मीठे फल खा करके आपके इस कार्य से इतनी प्रसन्न होगी कि आपके दर्शन करना चाहते। सोच रही है आप इतना लंबे समय से सेवा की, हमने तो कोई सेवा ही नहीं की, आप हमारे साथ उसको दर्शन दे दो। बोले मैं कैसे दर्शन दे सकता हूँ, मैं तो यहाँ पेड़ पे रहता हूँ। बोले इतनी सी बात, आपने मेरे लिए इतना उपकार किया है, आपकी भाभी से मैं मिलाऊंगा आपको, मेरी पीठ पे बैठ जाना, मैं ले चलूंगा। बोले हाँ ये बहुत बढ़िया है, सैर करने को मिलेगी। बंदर भैया भाभी के दर्शन करने जा रहे थे और भाभी ने पाठ पढ़ा दिया। भाभी तो पाठ पढ़ाने में माहिर होती है। फंस गया बेचारा वो भाभी के चक्कर में। बंदर भैया एकदम से उछल के आया और बिठा लिया। अब जैसे ही वो आधे नदी तक पहुंचे तो मगरमच्छ कहता है बंदर भाई देख भैया, मेरे को दोष नहीं देना, सच तो यह है कि भाभी तुमसे इतना प्रेम करती कि तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। कलेजा मतलब हृदय। बोले तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। तो बंदर का तो एकदम से बड़ा झटका लगा। वो बोले बीच में पहुंच गया, अभी बता रहा है रहस्य को, कलेजा खाना चाहती है। लेकिन बंदर नाटक करने में बहुत माहिर होता है। तो बंदर इतनी सी बात तेरे तो पहले बताना चाहिए था तेरे को। बोले पहले बताना चाहिए था मतलब? अरे कलेजा तो मैं पेड़ पे ही टांग करके आया। बोले कलेजा पेड़ पे टांग के आया? बोले तो फिर इतना मीठा कलेजा मैं ऐसे ही थोड़ी सब जगह लेकर के चलता हूँ। तो मगरमच्छ का भी दिमाग घूम गया। बीवी तो बोल रही थी मीठा कलेजा है। अरे भाभी के लिए तो जान हाजिर है, कलेजा तो छोटी बात है। वापस चल तू, अभी कलेजे के बिना जाएंगे तो दुखी हो जाएगी भाभी, कलेजा लेके आते हैं। अच्छा चलो वापस आया बेचारा। वापस आया तो बंदर उछला, अभी लाया उतार करके, चढ़ गया ऊपर। बोले भाभी को जाकर के राम राम कह देना मेरा। कलेजा लेगा ससुर कहीं के, मारा उसको, गालियां मारने लग गया उसको। कलेजा खाएगा, बेवकूफ समझाए मेरे को। तो बंदर की तरह ही हम लोग भी संसार में भक्ति मार्ग में कई बार होशियारी दिखाते हैं और मंदिर में आ जाते हैं। लेकिन बंदर ने तो ये नाटक किया, लेकिन हमारा मन संसार में ही अटका रहता है, संसार में छोड़ के आते। शरीर आ जाता है हमारा, लेकिन मन बोले मेरी बहन याद कर रही होगी मेरे को, बहुत दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई। कलेजा कहाँ अटका पड़ा है? बहन के अंदर। कलेजा यहाँ तो बहुत गर्मी है, कलेजा तो मेरा उधर ही उत्तरकाशी में रह गया। तो बोले मेरे को वहीं जाना पड़ेगा, मेरे को वहीं शांति मिलेगी मेरे को। यमराज प्रभु आप बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। इनका कलेजा यही है, साथ में ही लेके रहते। तो कई बार भाभी भी कलेजा छोड़ के आ जाती है ना, ऐसा नहीं कि बंदर ही कलेजा छोड़ता है, ऐसा हो जाता है। संसार में हम सब लोग कहीं ना कहीं हुक रहते हैं। कभी किसी के सर्टिफिकेट कहीं रह जाते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं ले पाए जीवन में, प्रभु जी चले जाते हैं, उसको लेकर के आ जाते हैं। कभी किसी का जीपीएफ अटका रहता है, कभी किसी के घर के लोग अटके रहते हैं। कुछ ना कुछ संसार में ऐसी कुंडी अटकी रहती है जो हमेशा ही हमारा मन उधर खींच के रखती है। फिर हमारा सर्व भाव से शरणागति नहीं हो पाती। और जब सर्व भाव से शरणागति नहीं होती तो भगवान भक्त वत्सलता का जो व्यवहार है, जो भक्तों के साथ ही भगवान करते हैं,
जो पक्षपाती वाला व्यवहार है, जो विषम व्यवहार है, वो व्यवहार से हम वंचित हो जाते हैं। भगवान का वो प्रेम, वो आश्रय हम नहीं प्राप्त कर पाते। इसलिए हमें अगर इस योग में भ्रष्ट नहीं होना, वास्तव में योग मार्ग पर आगे चलना है, तो हमें दूसरे से अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि कोई दूसरा हमें अपनाएगा। दूसरे में प्रभुपाद जी तो हम सबको अपना ही रहे, गुरुजन तो अपना ही रहे, परंपरा अपना ही रही है, लेकिन दूसरे से ऐसा अपेक्षा करना, ये ऐसा व्यवहार करता है, ऐसा इसलिए हम जा रहे हैं, नहीं। तुम भगवान को पाने चले हो, तुम्हारे अंदर ऐसा अपनत्व आना चाहिए। वो अपनत्व 4-6 दिन के लिए नहीं, कि शुरुआत में ऐसा अपनत्व होता है, उसके बाद देखते हैं अरे यार कोई मंदिर की ओर ध्यान ही नहीं दे रहा, मैं ही कब तक ध्यान दूं, इसलिए मैं भी सेवाएं छोड़ करके मैं भी अपना अपना ध्यान रखता हूँ, बस अपने अपनी सीमाओं में समेट लेता हूँ अपने आप को। नहीं, अपने घर के प्रति कैसा अपनत्व हमारा बना रहता है, कैसे सब व्यवस्थाओं को देखते हैं, कोई नहीं देखता, उसके कार्य भी हम खुद संभाल लेते हैं। ऐसी देश काल परिस्थिति में कई बार हर व्यक्ति इतना अपनत्व नहीं लेकर के आ पाता, लेकिन हमें अपने अपनत्व का त्याग नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो परिणाम हमारे सामने आएगा। क्या परिणाम आएगा? हम योग भ्रष्ट हो जाएंगे। कोई हमें अपना मान रहा है, अच्छी बात है, नहीं मान रहा है, लेकिन हम सबको अपना माने, हम मंदिर को अपना माने, भगवान को अपना माने, ऐसा अपना माने पीछे मुड़ के ना देखें। हम मंदिर में भी ऐसा व्यवहार करें, नहीं नहीं ये मेरे इतना सा परिवार मेरा है, बाकी परिवार मेरा नहीं। जब सब अपने हैं तो कोई व्यवहार अगर ठीक नहीं भी कर रहा है तो भी ऐसा सोचते हैं कुछ अच्छा सोच के ही किया होगा इसने। जैसे मान लो हमारा एक बच्चा हमारे साथ रह रहा है और किसी दूसरे मंदिर के भक्त ने उसको थोड़ा सा डांट फटकार कर दिया, तो हमको ऐसा चुभन हो जाएगी, मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगा दिया, मेरे बच्चे को ऊंची आवाज में कैसे बोल दिया। और यही अगर घर का बड़ा भाई बोल देता तो सोचते कुछ भलाई के लिए किया होगा। इसलिए ऐसे दृष्टिकोण से जब हम एक अपना घर समझ करके व्यवहार करेंगे ना, बिल्कुल अपना, एक घनिष्ठ संबंधी की तरह अपना, ऐसा विश्वास हो जाए कि मरते मर जाएंगे लेकिन एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। ऐसी जब विश्वास के साथ जब हम चलेंगे, चलना तो पड़ेगा, आज चलें या घूम घाम करके आने के बाद फिर से चलें, उपाय यही है। अगर वास्तव में हम योग को पूरा करना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, तो कोई न कोई भक्तों के साथ पारिवारिक संबंध की तरह संबंध बनाया जाए और बहुत अपना समझ करके उनको व्यवहार किया जाए, उनका ध्यान रखा जाए और भक्ति में आगे बढ़ा जाए। धन्यवाद आप सभी भक्तों का। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय। कोई प्रश्न किसी का?